Welcome to Webline. लू तिंगशाओ फे सिटी जा रहा था। वो किसी नाका मिनिस्टर को कॉल करके कहता है कि मुझे आपकी आर्मी चाहिए। थोड़ी देर के बाद वो उसी नाका मिनिस्टर के पास से जाता है तो नाका मिनिस्टर उसे कहता है कि फे सिटी पूरा माफिया से भरा है, तो मैं तुम्हें 5 बैटलफील्ड टैंक और 2 फाइटर जेट एंड अपनी आर्मी देता हूँ। लू तिंगशाओ उसे ये सब करने के लिए थैंक यू कहता है। आगे अगस्टिन जा रहा था। वो सेतन एंड तांगिये को गालियाँ देते हुए जा रहा था क्योंकि तांगिये ने तो उसके मेन पार्ट पर ही हमला कर दिया था। अगस्टिन देखता है कि यहाँ पर तो आर्मी ऑफिसर आ रहे हैं। एक आर्मी ऑफिसर लू तिंगशाओ से कहता है कि मिस्टर लू, क्या आप इसी इंसान को ढूंढ रहे थे? लू तिंगशाओ अगस्टिन से कहता है कि मेरी वाइफ कहाँ है? तो अगस्टिन कहता है कि कौन वाइफ? लू तिंगशाओ कहता है कि निंगशी, जिसके पैर में तुमने गोली मारी थी। अगस्टिन कहता है कि उस लड़की को तो यहाँ से कोई ले गया है। आधे घंटे के बाद लू तिंगशाओ फे सिटी को पूरा आर्मी से भर देता है। सतन को भी ये बात पता लगती है। तांगिये कहता है कि अब हम बाहर नहीं निकल सकते। सतन कहता है कि इंटरेस्टिंग। वो बाहर निकल कर कहता है कि आप लोग क्या मुझे ही ढूंढ रहे थे? लू तिंगशाओ कहता है कि मेरी वाइफ कहाँ है? तो सतन कहता है कि कौन है तुम्हारी वाइफ? ये दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे। निंगशी कार के अंदर से ही कहती है कि मैं हूँ इसकी वाइफ। सतन कहता है कि चुप रहो तुम और शांत बैठी रहो, तांगिये इसे कहीं दूर लेकर जाओ। फिर सतन लू तिंगशाओ से कहता है कि मेरी हनी जब खतरे में थी तब तुम कहाँ थे? तो लू तिंगशाओ कहता है कि मेरी वाइफ मुसीबत में किस कारण से पड़ी है? तो सतन कहता है कि तुम उसे इतना वाइफ क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट है? एक गुंडा आकर सतन से कहता है कि बोट बस रेडी होने ही वाली है, तो आप इससे बहस मत करिए। पर सतन है कि मान ही नहीं रहा था एंड लू तिंगशाओ से फिर से बहस करने लगता है। दूसरी तरफ तांगिये निंगशी को लेकर जा रहा था। निंगशी कहती है कि बिग ब्रदर, आप मुझे जाने क्यों नहीं देते? तो वो मना करता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अचानक से ही वो कार को रोक देता है क्योंकि सामने तांगलंग खड़ा था। तांगलंग को देखकर निंगशी फट से उसके पास जाती है कि सेकंड ब्रदर, आप यहाँ पर कैसे? वो कहता है कि मेरी छोटी बहन, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। आगे तांगलंग तांगिये से फाइट करने लगता है एंड ये फाइट कम और फ्लर्टिंग से ज़्यादा लग रही थी, जैसे कोई रोमांस कर रहा हो। तांगलंग फट से तांगिये के नेक पर एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, जिससे तांगिये बेहोश हो जाता है। अब तांगलंग निंगशी को लेकर जाने वाला था, पर तांगिये तो फट से उठ जाता है एंड तांगलंग से फाइटिंग करने लगता है। एंड इस बार भी तांगलंग फ्लर्टिंग वाली फाइट यूज़ करके तांगलंग को हरा कर निंगशी को वहाँ से ले जाता है। लू तिंगशाओ भी अपनी आर्मी वापस लेता है। तो सतन सोच रहा था कि ये लोग वापस क्यों जा रहे हैं। तांगलंग निंगशी को लेकर किसी खुली जगह में आया था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर लू तिंगशाओ भी आ जाता है। लू तिंगशाओ को देखकर निंगशी उसके गले लग जाती है। उसके बाद निंगशी के पैर में चोट लगी थी तो उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। लू तिंगशाओ कहता है कि डरो मत और मुझे ऐसे ही गले लगाए रखो। ये सुनकर तांगलंग कहता है कि बॉस, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा मिशन यहीं पर ही कंप्लीट होता है। आपने जो वादा किया था वो भूलना मत। मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं 3 दिन के बाद मांगने वाला हूँ। आफ्टर ऑल मेरी छोटी बहन मेरी बॉस वाइफ बनने वाली है। सतन बंदरगाह पहुँच जाता है। तांगिये से वो कहता है कि निंगशी कहाँ पर है? तो तांगिये कहता है कि उसे वो ले गया लू तिंगशाओ का आदमी। तो वो कहता है कि कौन था वो? तो वो कहता है कि तांगलंग था। सतन कहता है कि तुम इतने पावरफुल हो फिर भी तुम उससे हार गए। तो तांगिये कहता है कि यही बात सच है एंड वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा भी रहा था। आगे सतन निंगशी के बिना ही जाने लगता है, पर वो जाते टाइम ये कहता है कि लू तिंगशाओ, जो मेरा है वो मैं तुमसे छीन कर ही रहूँगा। सो ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।